इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रयोग समार के। छहढाला ग्रंथ के स्वाध्याय से भव्य जीवों को जीवन की सार्थकता का बोध होना प्रारंभ हो जाता है। चारों गतियों में दुखी दुख है ऐसा अंतर में भाषित हो जाए और पंचम गति में सुखी सुख है ऐसा पक्का श्रद्धान हो जावे और ऐसी भावनाएं अंदर में उठने लगें कि अब मुझे संसार सागर में नहीं भटकना है। इस भाव में दुख के कारणों को जड़ मूल से हटाना है। यह निर्णय पक्का हो जावे तो सच्चे स्वाध्याय की शुरुआत हो जाती है। दूसरी ढाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक दुखों के असली कारणों को नहीं पहचानेंगे तब तक दुख नहीं मिट सकता। बचपन में मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी। जब सब लोग नंगे पैर पैदल ही भ्रमण करते थे, एक राजा अपने नगर की सैर करने के लिए निकला। उसके पैर में धूल लग गई। क्या उपाय कि पैरों में धूल न लगे? मंत्री मंडल की बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि झाड़ू से धूल की सफाई की जावे और ऐसा करते ही उल्टा हो गया। धूल जो नीचे पैरों में लगती थी अब वह धूल सिर पर उड़ने लगी। फिर पुनः बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया कि पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जावे तो धूल न सिर पर उड़ेगी न पैरों में लगेगी। इसका भी उल्टा रिएक्शन हुआ। सारी जमीन में कीचड़ी कीचड़ हो गया। पर जनता को बुलाया गया, सब लोग अपनी अपनी राय दें। एक समझदार मोची बैठा हुआ था। उसने कहा, राजा साहब कि राजा के श्री चरणों को ही ढक दिया जावे और जूते पहना दिए जावे तो धूल नहीं चिपकेगी। ऐसे ही जीवन के दुख कैसे मिटेंगे? टेम्पररी इलाज तो किया, परमानेंट इलाज नहीं किया। भूख लगी भोजन कर लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, बुखार हो गया दवाई ले ली, फिर भी जीवन के दुख ज्यों के त्यों बने रहे। रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम हो जाने से दुख नहीं मिट जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान आदि का मिलना तो कर्म जनित व्यवस्था का पार्ट है और सबको अपने अपने कर्म उदय के अनुसार ये सब चीजें प्राप्त होती रहती हैं। बच्चों का मिलना, पति पत्नी का योग बनना, पड़ोसी का मिलना, रिश्तेदारों का अनुकूल नहीं होना, मनचाहा धन विवाह आदि का नहीं मिलना, ये भी दुख के असली कारण नहीं है। जब पाप का उदय और प्रतिकूलता का होना, ये भी कहते दुख का मूल कारण नहीं है। पर दुख के मूल कारण क्या है, इस बात को गहराई से समझने के लिए दौलत राम कवि ने दूसरे नंबर की ढाल लिखी है। जीव दुखी दूसरों से नहीं है। जीव अपनी मिथ्या मान्यता से, अज्ञान से, असंयम रूप मिथ्या आचरण से जीव दुखी है और इनके छूटे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सबसे पहले अग्नि मिथ्यासन जो दुखों का मूल कारण, उसकी पहचान यहाँ पर कराई जा रही है कि जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनका अनादि काल से जीव विपरीत सिद्धांत कर रहा है। जीव का स्वरूप क्या है और मानता क्या है? अपने बारे में अपने को सबसे ज्यादा भ्रांति है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, संसार मेरा कैसे चल रहा है,
24 घंटे जो हमारे भाव होते रहते हैं, उन भावों का मुझे क्या फल मिलेगा, और मैं दुखी हूं तो मुझे सुखी होने का क्या उपाय करना चाहिए। इन 5 प्रश्नों का समाधान जीव तक कहते आज तक कहते कर नहीं पाया। जीव ने कहा कि हाँ भ्रांति की है। इसी का वर्णन 30 नंबर के छंद में विस्तार से किया कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जाने विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। जीव अजीव के स्वभाव को अलग अलग नहीं जानता, उल्टा ही मानता है। और ये जीव कहते अनादि से शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है। मैंने खा लिया, मैंने घूम लिया, मैंने पानी पी लिया है, मैंने ऐसा काम कर लिया है। ये जीवन में कहते जीव शरीर की पहचान में आत्मा की पहचान करता हुआ चला आ रहा है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि शरीर को आत्मा मानने की भ्रांति। इस भ्रांति को दूर कैसे किया जावे, इसके लिए हम सबको कहते हैं बहुत गहराई में जाकर के जीव अजीव की पृथकता का बोध हमें करना पड़ेगा। अब अगला छंद आता, 4 नंबर का छंद प्रारंभ होता है। 4 नंबर के छंद में हमारे कवि बताना चाहते हैं कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जो शरीर को आत्मा मान के बैठ गया है, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मान के अनुभव करता रहता है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं त्रिंच हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, इस प्रकार की मान्यता करता रहता है। वह जीव भी कहते हैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी प्राणी है। उसने भी कहते हैं अपने स्वरूप को भली भांति कहते नहीं पहचाना है। इसी बात का कहते हैं वर्णन 4 नंबर के छंद में हमारे कवि ने किया। देखिए, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे तुतीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब ध्यान दीजिए, मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के अपने चेतन आत्मा की पहचान लक्षण आदि के माध्यम से नहीं कर पाया। शरीर बढ़ जाता है, मैं बढ़ गया, शरीर घट गया, मैं घट गया, तो शरीर को ही आत्मा के रूप में अनुभव करता हुआ मिथ्या दृष्टि हो रहा है। इस मिथ्यात्व के अंधियारे को हमें मिटाने का प्रयास करना होगा, उल्टी मानता छोड़ने का प्रयास करने से। किसी कवि ने कहा है, दर्पण जैसी जिंदगी के वास्ते स्वयं बनाने होंगी अपने रास्ते। बादल में है के सुबह की रोशनी, अंधियारे का वंश मिटाना चाहिए, मिथ्या अंधियारे का वंश मिटाना चाहिए, और चेतन आत्मा की हमें पहचान करना चाहिए। और छेड़ा लगे एक एक छंद को गहराई से हमें समझना चाहिए, और चेतन सूर्य को जगमगाना चाहिए। इस संकल्प हमारा दृढ़ होगा, तब जाकर के हम जीव को जीव रूप अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो ये जीव क्या है, करी करें देह में निज पहचान, शरीर में ही आत्मा की पहचान करता रहता है। शरीर गोरा है तो मैं गोरा हो गया, और शरीर का रंग काला है तो मैं काला हो गया। तो कभी है जी अपने आप को सुखी मानता है, तो मैं सुखी कब कहता है, जब अनुकूलता होती है जीवन में, तो ये अपने आप को सुखी जैसा अनुभव करता है। कभी कहता मैं दुखी हूं, प्रतिकूलता होती है तो ये जीव अपने आप को कहते हैं दुखी अनुभव करता है। संयोगों की प्राप्ति हो जाती है मन चाहिए तो कहता मैं सुखी हूं, और संयोगों का यदि वियोग हो जाता है तो कहता जी मैं दुखी हूं। तो यह पागल जैसी चेष्टा करता है। पागल कभी कहता है कि ये मेरी माता है, कभी कहता है मेरी पत्नी है, कभी कहता है मेरी बहन है। उसे विवेक ही नहीं कि माता कौन है, पत्नी कौन है, बहन कौन है, इसके अंतर को भूल जाता है। ऐसे ही ये अज्ञानी प्राणी भी कभी कहता है मैं सुखी हूं, संयोगों की अनुकूलता में अपने को सुखी मानता है। मन चाहे से प्राप्त होता रहता तो कहते मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं है। और कभी कहता मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी का इलाज किसी के पास नहीं है।
तो कभी कभी अजीब कैसे संयोगों का वियोग हो जाता है, मन चाहा नहीं मिलता है और प्रतिस्पर्धा में दौड़ में पीछे रह जाता है तो अपने आप को दुखी मानता है। ऐसे अरबपति लोग दुनिया में हैं जो कहते हैं प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं, संयोगों की होड़ में शामिल हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं तनाव में आ जाते हैं और दुख का अनुभव करते रहते हैं। 10 पीढ़ी उनका कहते हैं इंतजाम हो गया है, फिर भी 11वीं पीढ़ी का इंतजाम कैसे होगा, इस चिंता में कहते हैं वो दुबले होते रहते हैं। तो ये जीव सब कुछ मिल जावे तो भी अपने को दुखी अनुभव करता है। तो ये पागल जैसी चेष्टा करता, कभी कहता मैं दुखी हूं, कभी कहता मैं सुखी हूं, कभी कहता मैं रंक हूं, कभी कहता मैं राव हूं। राव माने राजा, मैं तो भैया राजा महाराजा जैसा जीवन जी रहा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मेरे मिल गया है, मेरे ठाट वाट बिल्कुल न्यारे हैं। कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करता है जीव। और कभी कहता है मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था मेरा लुट गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। ऐसी दीनता हीनता की बातें करके अपने आत्मविश्वास को व्यक्ति खो देता है। तो इसकी बातों का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कहेगा। पागल व्यक्ति की बातों का कोई ठिकाना नहीं होता, तो कोई यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। ऐसे मिथ्यादिति की मिथ्या बातों पर भी कहते ज्ञानियों को विश्वास नहीं होता। एक कभी कहेगा भैया मैं दुखी, कभी कहेगा सुखी, कभी कहता मैं गरीब हूं, कभी कहता है मैं भिखारी हूं, कभी कहता है मैं अमीर हूं, कभी कहता मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। एक बात पर इसका यकीन नहीं होता है। और अनंत ज्ञानियों का विश्वास अपने चेतन आत्मा पर होता है और अज्ञानी का कहते हैं कर्म जिन व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं होता है और कुछ का कुछ कहता रहता है और दुखी होता रहता है। और कभी कहता है मेरे पास बहुत धन है, बहुत वैभव है, मुझे बहुत कुछ मिल गया है। तो कभी धन संपदा वैभव को कहते अपना बताता है और कभी कहता धन वैभव संपदा मेरी छिन गई है, लुट गई है, खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है, लूट के ले गए लोग वाग, मैं तो बिल्कुल गरीब हो गया, निर्धन हो गया। कभी ऐसी बातें करता है। और धन वैभव तो भैया जड़ का है, पुद्गल का है। ये तो पुण्य के उदय में धन वैभव जीवों को प्राप्त होता है और पाप का जब काल आता है, सुकाल आता है, धन वैभव जो इकट्ठा हुआ था वो सब छीन करके कहते दूर चला जाता है। लक्ष्मी हमेशा कहते पुण्य की कहते हैं चेरी होती है। लक्ष्मी हमेशा पुण्य की चेरी होती है। पुण्य जिसके पल्ले है लक्ष्मी उसके दौड़े दौड़े आती है और जिसके पुण्य पल्ले नहीं होता है लक्ष्मी कहते उससे कहते हैं दूर चली जाती है। हमारे यहाँ कहा है कहावत, पुत्र सपुत तो क्यों धन संचय और पुत्र कुपुत तो क्यों धन संचय। यदि हमारा पुत्र कहते सुपुत्र है तो हमें धन कमाने की क्या चिंता है, और पुत्र कहते सुपुत्र है जो हमारा है वो धन कमाने की कला सीख गया है, वो धन कमा लेगा। और कुपुत्र यदि हमारा बेटा हो गया है, कितना भी कमा करके छोड़ के जाना, वो कहते कुछ दिनों में कैसा बर्बाद कर देगा। इसलिए धन वैभव जो भी किसी को प्राप्त होता है वो जीव को अपने पुण्य कर्म को उदय के प्रभाव से प्राप्त होता है। और जो जड़ लक्ष्मी है उसको तो भूल जाता है, उसको तो अपना मान लेता है, और चेतन लक्ष्मी को कहते अपना नहीं पाता, उसकी पहचान नहीं कर पाता है। तो कभी कहते मेरे पास धन है, कभी कहते मेरे पास गाय है, भैंस है, इतनी हमारे पशु संपदा मेरे पास है, इतनी गांव में किसी के पास नहीं। पहले लोगों के पास गाय भैंस आदि बहुत अधिक मात्रा में होते थे और दूध कहते हैं घर में ही होता था, भरपूर दूध होता था, दूध के हजारों आइटम घर में बनते रहते थे, दूध बिकता रहता था, जीवन यापन चलता रहता था। आज तो महानगरों में कहते हैं गाय भैंस आदि का सेवन करना बड़ा कठिन काम हो गया है। तो पहले के जमाने कहते गोधन गाय आदि का धन कहते मेरे पास है। और कभी बहकी बहकी बातें करता है कि मेरे सुतती में सबल दीन। मेरा कहते सुत माने मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं मेरे, कमाऊ बेटा है, बहुत पढ़े लिखे बेटा है, बहुत लंबा चौड़ा काम करते रहते हैं और बहुत आगे निकल गए हैं, सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसे होनहार बेटे मैंने पैदा किए हैं। भैया
ये पुत्र को अपना मानना, जब शरीर अपना नहीं है तो पुत्र पुत्रादि अपने कैसे हो सकते, विचार कर ही नहीं पाता। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोय। जब शरीर अपना नहीं हुआ है तो शरीर से भिन्न पदार्थ मेरे अपने कैसे हो सकते हैं, एक बात तो हमें समझना पड़ेगी। इसलिए कभी कहते मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, आज्ञाकारी बेटे हैं, आज्ञाकारी बेटियां हैं। कभी कहती माने पत्नी, कभी कह मेरी आज्ञाकारी पत्नी है, मेरे सेवा में लगी रहती है। कभी कहते मेरी पत्नी रूठी रहती है, मेरी बात नहीं सुनती है, कलह पैदा करती रहती, कभी ऐसी बातें करेगा। तो पुत्र के आधार पर, पुत्री के आधार पर, स्त्री के आधार पर यह राग द्वेष में अपना समय कहते खोता रहता है, जबकि कोई अपना है ही नहीं है। परमाणु मात्र भी जीव का नहीं है। ये आगम की बात को यह जीव पचा नहीं पाता, सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, श्रद्धा में नहीं ले पाता है। और कभी कहता है मैं सबल हूं, मैं बलवान हूं, मेरा जैसा बल किसी के पास नहीं है, मैं 10 आदमी को ठिकाने लगा सकता हूं, ऐसे बलवान पने की बातें करता। कभी शरीर के बल को आत्मा का बल मानता है और आत्मा का जो अचिंत्य बल है उस बल को भूला रहता है। कभी कहता मैं दीन हूं, हीन हूं, मेरे पास ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, हाथ नहीं उठाया जा रहा मेरे से, चला नहीं जा रहा मेरे से, चलाने के 2 आदमी चाहिए पड़ते हैं। कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करता। कभी कहता बहुत बलवान हूं, मैं 10 लोगों को कहते अपने साथ में लेके जा सकता हूं। ये स्थिति कहते संसारी अज्ञानी प्राणी की है। इसकी बातों का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कह देवे और क्या मानने लगे, क्या अनुभव करने लगे। और कभी कहता है बेरूप, भैया मेरा रूप तो कहते हैं कुरूप है, सुंदर रूप नहीं है। सामने वाला देखो कितना सुंदर आदमी, बताओ कितने अच्छे कपड़े पहनता है, कितना अच्छा लगता है, और देखो देखो मेरे चेहरा कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरी आंखें कैसी, मेरे हाथ पैर कैसे भैया। तो कभी कहते हैं शरीर की कुरूपता को आत्मा की कुरूपता मान लेता है और शरीर की सुंदरता को आत्मा की सुंदरता मान लेता है, जबकि ये सारी चीजें कहते नाशवान है, किसी काम में नहीं आती हैं। तो अब कभी अपने को स्वरूप मानेगा, सुंदर मानेगा, और कभी अपने आप को कहते असुंदर मानेगा। और ये सब शरीर के रूप हैं और शरीर के रूप को आत्मा के रूप पहचान करना यही जीव की भूल है। जीव के बारे में जब एक तत्व में भूल होती है तो भूल कहते सारे तत्वों में होती चली जाती है। एक घड़ा दिया आपने उल्टा रख दिया है तो सारे घड़े उसके ऊपर उल्टे ही रखे जाएंगे। यदि जीव जीव के बारे में सच्चा श्रद्धान नहीं कर पाएगा तो यह जीव वास्तव में देखा जाए अपने स्वरूप का भी श्रद्धान सच्चा कैसे करेगा, अपनी पहचान कैसे करेगा। जीव की पहचान नहीं तो अजीव की पहचान नहीं हो सकती है। आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष की पहचान नहीं हो सकती है। और जीव की पहचान हो जाए सारे तत्वों की पहचान सम्यक बने को प्राप्त हो जाती है। कभी कहते हैं मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, अज्ञानी हूं। कभी कहते मैं प्रवीण, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो कभी बहकी मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, रोता हूं, मोटा पतला हूं, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बालक हूं, जवान वृद्ध हूं, रागी हूं, देशी मोही इत्यादि मिथ्या मानता है जीव करता हुआ अपने को दुखी बनाता रहता है। बड़ी सुंदर चर्चा है, ये चर्चा आगे फिर से करेंगे। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्म जनों को सादर जय जनेन्द्र।